परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, प्रभु आदमी अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग को जाता है, बुरे कर्म करता है तो उसे नरक प्राप्त होता है, लेकिन एक मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, कोई प्राणी जानबूझ करके बुरे कर्म नहीं करे, गलती से पाप हो गया साहब, तो भी वो नरक को जाएगा क्या? भूलवश हुए पाप के लिए कोई उपाय नहीं है, क्षमा प्रार्थना नहीं है? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन है, बिल्कुल है। कि क्या है? कि प्रायश्चित करो, गलत काम करो कि नरक में जाएंगे। तो नरक क्या होते हैं ये वर्णन भी कर दिया। नरक का नाम भगवान किम देश विशेषा, प्रमुख 28 प्रकार के नरक हैं, लेकिन नरकों के वर्णन के बाद कहते हैं कि नरक में नहीं जाना पड़े ऐसा कोई उपाय बता दो। तो कहते हैं राजन यदि भूलवश कोई पाप हो जाए तो शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान भी बताया है। महाराज बता ही दो आप। तो कहते हैं कि राजन कर्मणा कर्म निरहारो यत्यांतिकैश्वरः। कर्म अपन से गलत हो जाए तो उस गलत कर्म के लिए हम प्रायश्चित रूपी सदकर्म करें। जैसे आज हमसे कोई अपराध हो गया और जानबूझ के किया नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करें प्रभु ये अपराध हो गया, इसके लिए हम चलो एक सत्यनारायण की कथा करवा देंगे, और दूसरे दिन प्रायश्चित में सत्यनारायण की कथा करवा दी और वो कर्म करना छोड़ दिया तो वो सच्चा प्रायश्चित है। और फिर वही पाप तीसरे दिन करने लगे तो फिर डबल हो जाएगा पाप। आज पाप किया, कल प्रायश्चित किया, परसों फिर पाप कर रहे हैं, तो फिर ऐसे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, फिर तो ब्याज और त्याज लग के आपको भोगना पड़ेगा। और कौन सा है? तो दूसरा तरीका बताया, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन च नियमेन च। तीसरी विधि बताई, केवल केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघं भुन्वन्ति कार्ष्णेय निहारम इव भास्करः। राजन आपके शरीर रूपी चादर से यदि कोई पाप हो जाए तो शरीर रूपी चादर को धोने के 3 प्रकार के साबुन बताए। पहला कर्म से, सदकर्म करो। दूसरा सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तपः, त्याग। एक ही कंपनी के इतने साबुन बताए। तो ऋषियों ने जो पहले बार वाला बताया था कर्म, कर्म से कर्म के फल का नाश नहीं होता है, ऐसा ऋषि कहते हैं। उदाहरण भी दिया रामचरितमानस में, लेकिन उससे पहले इसका उदाहरण समझ लो दृष्टांत से। जैसे हम लोग सब किसान हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, बगल में नातेदारी में से कहूँ बलुआ आयो कि महाराज पधारो, आपको बलुआ है, आप 10 बजे तक हमारे यहाँ आ जाना। घर पे कोई नहीं था, अब नहा के एकदम तैयार हुए, नई धोती पहनी, कुर्ता पहना, लेकिन सामने देखा कि गौ माता के यहाँ सफाई नहीं है, गोबर तो कौन डारो ही ना। आपने कुर्ता उतारा, उसी धोती को पहन के गोबर साफ कर रहे हैं, और साफ करते करते नई धोती पर गोबर का दाग लग जाएगा। ध्यान देना आप। और दाग लग गया, पीछे से आ गया भतीजा, अरे काका जी आपकी धोती बिगड़ गई गोबर की। तो दूसरा बोला तो कहा भयो। अब काका जी तो दुखी, क्योंकि बगल में ही जानो है, पंचायत को समय है, वो पंचायत में लेट हो गए,
तो का करें कि एक काम करो, दूसरा भतीजा कहने लगा काका जी जाए मिटाए भी एक काम करो, कहा कि गोबर ते जाए धो लो, और गोबर लेके फिर वह गोबर के दागे छुटाओ। ईमानदारी से बताओ छूटे को कि बढ़ेगा? और गोबर से गोबर का दाग छुड़ाना असंभव है कि नहीं है? तुलसी बाबा यही कहते हैं, छूट ही मल की मलहि के धोए, छूट मलहि के धोए, छूट ही मल की मलहि के धोए, मल के धोए, छूट ही मल की मलहि के धोए, मल के धोए, पाओ किमि बारी बिलोए, पाहे बिलोए, की पाओ किमि बारी बिलोए, के पाए की माल बिगोए, छूट ही मल की मलह के धोए। हम नहीं कहते, बाबा ने भी कहा ये बात कि मल के दाग को मल से धोकर के छूटा माने छुटाया नहीं जा सकता, वैसे ही कर्म के फल को कर्म से नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए ये प्रायश्चित थोड़ा हल्का बताया मुनियों ने। और दूसरा बताया तप, सत्य, व्रत, तप, त्याग, अहिंसा, तपसा ब्रह्मचर्येण। ये भी है, ये पाप की वासना को तो मिलाता है, मिटाता है, लेकिन कैसे कि बैण गुल्म इमालन, हमसे पाप हो गया और इस प्रकार से प्रायश्चित किया तो वो मिटा तो देगा पाप को, लेकिन जैसे बैण बोलते हैं बांस को बिरोपने जे कहू के जे बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। बांस जब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ऐसे, तो फिर इसको काट करके बांस को उस पर आग लगा दी जाती है। लगाते हैं कि नहीं? अब आप कहोगे कि बांस को काट के फिर उन पर आग लगा दो तो फिर बांस तो खत्म ही हो गया। अरे खत्म नहीं हुआ, और अच्छा निकलेगा। यही तो है ना, अपन तो किसान है, तो बांस के बिरे में काट के आग लगाओ तो और अच्छा हो जाता है। यही उदाहरण है कि बैण गुल्म इवानल, ये जो प्रायश्चित के साधन है, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन च नियमेन च, 9 साधन बताए हैं। 9 के 9 ऐसे पाप को नष्ट करते हैं जैसे बांस को जलाया जाता है, बांस जलने के बाद पुनः हो जाता है, वैसे ही इस प्रायश्चित से जीव फिर पाप करने लगता है। तो महाराज सबसे अच्छा प्रायश्चित क्या है कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव पराय, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। तो किसी ने पूछा कि ये जो आपने दूसरी प्रकार का प्रायश्चित का साधन बताया था, तपसा ब्रह्मचर्य, इनको करने से दोबारा पापी हो जाता आदमी? करे दोबारा पापी नहीं होता, महापापी हो जाता है। कभी कभी हुआ है, कभी कोई बिल्कुल हुआ है। को भयो तब कहते हैं कि महान तपस्वी ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था, विद्वान था। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम के पंडित जी थे, ज्ञानी थे, और एक बार गए थे तो एक सुंदरी को देख लिया, युवती को देख लिया। कदाचित वो वेश्या ही थी जिसको देख लिया, और उसकी एक सुंदर रंग पर पंडित जी मोहित हो गए और उसको अपने घर ही ले आए। तब पता है ऐसे महान पापी अजामिल का उद्धार त्याग ब्रह्मचर्य इत्यादि जो साधन थे उन्होंने नहीं किया। किसने किया? भगवान के नाम ने। अजामिल जैसे महान पापी को भगवान के नाम ने उद्धार कर दिया।
अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल उपाख्यान के बाद में ये जो अजामिल की कथा है, नाम महाराज की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। अजामिल ने अपने, देखो कथा आप सब लोग जानते हैं, अपने बेटे का नाम लिया था, भगवान का थोड़ी लिया। जब बेटे के नाम से भगवान आ सकते हैं तो कहूं भगवान को नाम लेंगे तो क्या होगा। अब आप ये कहेंगे कि कथा तो बड़ी स्पीड में चल रही है, तो भागवत की कथा आपने सुनी, भाग भाग के ही स्पर्श करके रहेंगे। केवल एक चीज पे ध्यान दे लो कि भगवान का नाम चाय जैसे ले लो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदो। संकेत में भगवान को नाम ले लो, हंसी मजाक में भगवान को नाम निकल जाए मुंह से, किसी की खिल्ली उड़ाते समय भगवान का नाम, बरसात में भगवान नहीं करे कि कोई रपट के गिरे, अगर रपटत में भगवान को नाम निकल जाए। स्खलित पतित भग्न संदष्ट स्तप्त आद आहत, रोटी का भोजन बनाते समय जल जाए उंगलियां, बात समय हाय हाय नहीं करना चाहिए, भगवान को नाम ले। गिर पड़ो तो भगवान को नाम ले। माने तुलसी बाबा ने तो केवल एक बात कह दी, भाय को भाय न खयाल भाय को भाय न खयाल से हो। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम जपत मंगल दसहु। सबरी गीध सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। एक बार किसी ने तुलसी बाबा से पूछा कि बाबा ब्रह्म कितने हैं, कितने भगवान हैं? तो तुलसी बाबा ने कहा कि दो प्रकार के, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दोए ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दोए ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अनामय नाम रूपा। अकथ अनामय नाम रूपा। और कहा तुलसी बाबा से कि एक निर्गुण ब्रह्म और दूसरे सगुण ब्रह्म, दो हो गए। बाबा तुम किसको मानते हो? कि मैं तो सगुणों उपासक हूं। चुनाव को सीजन आ भी बारो बाबा, और कहूं तुम आए निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों चुनाव में खड़े हो गए तो तुम वोट कौन देंगे? लिखा है किसको वोट देंगे आप? तो बाबा कहते हैं कि न तो हम निर्गुण ब्रह्म को वोट देंगे और ना हम सगुण ब्रह्म को वोट देंगे। तो बाबा जी तो बहुत बेकार काम है, संविधान के विरुद्ध काम है, मत तो देना चाहिए। बाबा कहते कौन कहता है कि हम मत नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे? किसको देंगे? तो तुलसी बाबा कहते हैं कि न मैं निर्गुण को वोट दूंगा और न मैं सगुण को वोट दूंगा। किसको देंगे? मोरे मत बड़ नाम दूते। मोरे मत दो नाम बहुते। ओ मोरे मत, मत माने बहुत, मोरे मत बड़ नाम दूते। मोरे मत दो नाम दूते। ये जहि योग निज बस निज बूते। हे जय योग जय निज बस बूते। ओ मोरे मत बड़ नाम दूते। मोरे मत बड़ नाम दूते। ये जहि योग निज बस निज बूते। जय जय युग निज निज कर बूते।
मोरे मत बण नाम दूते, मोरे मत बण नाम दूते। न तो मैं निर्गुण ब्रह्म को मत दूंगा अपना, और न सगुण ब्रह्म को दूंगा। किसको दूंगा? नाम। मेरा मत नाम महाराज के लिए है। ये नामाभास की महिमा सुखदेव जी ने सुनाई। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, ओहो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। मैं अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना हरि क्या। बोल। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों की फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए। तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। रचना पर हरि नाम न आए, रचना पर हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आए। रचना पे हरि नाम न आए, रचना पे हरि नाम न आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए राम नाम महाराज की जय हो। अब यदि देव जी वर्णन करते हैं कि लो ध्रुव जी के वंश को पहले बंद करवा दिए कथा, प्रियव्रत जी के बारे में प्रश्न किया, अब प्रियव्रत की कथा सुना रहे हैं तो ध्रुव जी के वंश में प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, हमारा काम है, आप जो पूछोगे वो सुनाएंगे। तो राजन, प्रचेताओं के वंश में एक दक्ष नाम के राजा हुए। दो दक्ष हुए, आपने पहले दक्ष सुना, दक्ष प्रजापति, और एक दूसरे दक्ष हुए। उन दक्ष की कन्याओं के बारे में आपने सुना, और इनकी 60 कन्याएं पैदा हुई। पहले हजारों पुत्र पैदा हुए, नारद जी ने आकर के उनको सन्यासी बना दिया। गूढ़ प्रश्न किए नारद जी ने दक्ष के हजारों बेटों से कि दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है बेटा, बताओ। क्योंकि वो दक्ष का मतलब होता है कुशल। तो दक्ष पुत्र माने बुद्धि का प्राबल्य जहां पर हो, बुद्धि का अहंकार जहां हो, तो दक्ष के बेटा थे। अहंकार था ज्ञान का। नारद जी से पूछा कि तुम क्या ज्ञानी हो? हम दक्ष के बेटा हैं, बहुत होशियार हैं। अच्छा, तो एक काम करो, हार जीत हो जाए। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं विवाह कर लूंगा, गृहस्थाश्रम में आ जाऊंगा, और तुम हार जाओ तो फिर मेरे चेला बनोगे कि हाँ बनेंगे। तो फिर प्रश्न किए नारद जी ने दक्ष के पुत्रों से कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है। नहीं बता पाए। ऐसा बिल बताओ जिसमें जाने के बाद कभी बाहर निकला नहीं जाता, वो तो मोक्ष है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। दोनों ओर बहने वाली नदी है माया। पुष्पचल्ली के पति का नाम बताओ, नहीं बता पाए। माधव, माया के पति। पुष्पचाली माने माया। बहुत प्रश्न किए। दोबारा हजारों बेटा पैदा किए, उनको भी सन्यासी बना दिया। अब की दक्ष ने 60 कन्याएं पैदा करी, उनमें से 27 चंद्रमा को विवाही गई, 13 कश्यप ऋषि को विवाही गई। बड़ी अद्भुत कन्याएं कश्यप को विवाही। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, कद्रु, बिनता, इला, सुरसा, बहुत विचित्र कन्याएं। पूरी सृष्टि इन्हीं से बनी है। दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए, दनु के दानव हुए, सुरसा के काले सर्प हुए, कद्रु के नाग हुए, बिनता के पक्षी हुए, इला के चौपाए हुए। इन्हीं से पेड़ पौधों की उत्पत्ति। ऐसी विचित्र कश्यप ऋषि का प्रजा की उत्पत्ति में बहुत ही योगदान है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो कश्यप की पत्नी दिति थी, जिसके दैत्य हुए, उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम था रचना।
रचना का विवाह त्वष्टा नाम के एक वसु से हुआ, देवता से, मुनि से। इनके 2 बेटा पैदा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। ये जो विश्वरूप नाम के महात्मा हैं, बड़े विद्वान हैं। इन्होंने नारायणी विद्या को सिद्ध किया है। एक बार इंद्र की सभा में नाच गान हो रहा था, तो बृहस्पति महाराज पहुंच गए सभा में। इंद्र ने देख लिया कि गुरुजी आए गए, लेकिन गुरुजी को खड़े होके अगर नमस्कार करते हैं तो ये संगीत बंद होता है, आनंद ही खत्म हो जाएगा। तो देख करके भी गुरुजी को अनदेखा कर दिया इंद्र ने, तो गुरुजी रूठ के चले गए। अब गुरु बिना कौन मार्ग बताए। मीटिंग हुई देवताओं की, तो अब क्या करे कि ऐसा विद्वान तो कोई नहीं है सिवाय शुक्राचार्य जी के, और वो दैत्यों के गुरु हैं, वो हमारे गुरु थोड़े ही बनेंगे। तो प्रस्ताव पास हुआ उस सभा में, मीटिंग में, कि विश्वरूप बड़े भारी विद्वान हैं, बृहस्पति के बाद में उनका ही नंबर है, उनको गुरु बना ले 2-4 दिन का। अपने गुरु आ जाएं, मना लेंगे, फिर विनती करवाएंगे। इंद्र ने शरण ले ली विश्वरूप की। इनके 3 सिर थे विश्वरूप के, एक से सोमपान करते थे, एक से सुरापान और एक से भोजन करते थे। रचना के बेटा थे। रचना कौन? दैत्यों की बहन। विश्वरूप कौन है? दैत्यों के भांजे। विश्वरूप के मामा जी लगते हैं दैत्य, उनको गुरु बना लिया देवताओं ने। अब देखो, कभी कभी तो अपने परिवारी जनों की स्मृति आ जाती है, तब ये यज्ञ कराने लगे विश्वरूप, तो उनकी आहुतियां दैत्यों को भी मिलने लगी। अब कैसे मिलती हैं ये विचारणीय बात है। इसीलिए कहते हैं कि कर्मकांड में विधि और निषेध का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे यज्ञ होता है, कर्मकांड, पूजा पाठ होती हैं, यदि वैदिक परंपरा से हो, शास्त्रोक्त विधि से हो, तो उस यज्ञ में दी जाने वाली समस्त आहुतियां देवताओं को प्राप्त होती हैं। ध्यान देना, बड़ी सोचने की, समझने की चीज। सविधि किया गया यजन देवताओं को प्राप्त होता है, लेकिन विधि के विपरीत यदि यज्ञ किया जाए तो उस यज्ञ का फल देवताओं को न मिलते हुए दैत्यों को मिल जाता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि यदि यज्ञ करें तो किसी अनुभवी और विद्वान के द्वारा कराया जाए वो काम। और विश्वरूप तो विद्वान है, निस्संदेह विद्वान है, लेकिन अपने मामाओं को जानबूझ करके आहुति देते हैं। यज्ञ में कुछ कमी रख दी, देवताओं की जगह दैत्यों को आहुति जाने लगी। इंद्र को पता लग गया ये, तो गुरु बनाए और गुरु के 3 सिर काट डाले कि ये तो धोखेबाज है, दैत्यों को आहुति दिलवा रहा है। थे तो ब्राह्मण वो, तो ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को। अब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लगी, परसों तक घूमते रहे, स्वर्ग का आसन खाली था। तो चूंकि देवताओं के राजा हैं, तो उन्होंने ब्रह्म हत्या का वर्गीकरण माने विभाग कर दिए, भाग कर दिए 4, 1/4, 1/4 और 1/4 के ऐसे 4 भाग किए, 25-25% के। सब लोगों से कहा कि हमारी ब्रह्म हत्या को ले लो, हम इसके बदले में तुम्हें कुछ और दे देंगे। कोई तैयार नहीं हुआ। तो सबसे पहले माताएं तैयार हुई, महिलाएं, स्त्रियां। इनका हृदय सदैव परोपकार में लिप्त रहता है। सबसे पहले माताएं तैयार हुई, बहुत कोमल हृदय रहता है इनका। ये अपने पेट में किसी बात को छुपा के नहीं रख सकती बहुत दिनों तक। ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग इन माताओं बहनों को मिला, जो महीने में एक बार
रजो दर्शन के समय दिखाई देता है। इंद्र ने इनको सदैव प्रसन्न और अत्यधिक प्रेम, सदैव सहवास की शक्ति को दिया। दूसरा भाग वृक्षों को जो गोंद के रूप में दिखाई देता है। वरदान में क्या मिला वृक्षों को? वरदान में ये मिला कि जैसे हमारा हाथ या पांव कछूते कट जाए तो हमें इलाज कराना पड़ेगा, और वृक्षों को वरदान दिए कि थोड़ा बहुत कट जाए तो इलाज कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो भर जाता है घाव। तीसरा भाग पृथ्वी माता को मिला जो ऊसर भूमि के रूप में दिखाई देता है, और वरदान में मिला कि माता तेरे जो गड्ढे होंगे बरसात के समय में प्राकृतिक रूप से अपना भर जाया करेंगे, स्वतः भर जाएंगे। स्त्रियां, वृक्ष, भूमि और चौथा भाग जल को मिला जो जल में काई, फैन या सिवार या बबूले के रूप में दिखाई देती है, और जल को कभी न नष्ट होने वाला वरदान दिया। अब ब्रह्म हत्याओं से इंद्र मुक्त हुए, लेकिन विश्वरूप मर गए। इनके पिताजी को क्रोध आया और इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने का संकल्प लेकर के यज्ञ किया। पुत्र ने यज्ञ किया और यज्ञ में दैत्यों का आहुति दी। अब पिता यज्ञ कर रहा है, ध्यान देना, यज्ञ में गलती हो जाती है तो क्या होता है? यज्ञ कर रहे हैं, संकल्प क्या है कि इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए मुझे, इंद्र शत्रु विभर्दस्व, आहुति दे रहे हैं, लेकिन बोलने में थोड़ी गलती हो गई, अशुद्धि हो गई। परिणाम इंद्र को मारने वाला न होकर के इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो गया। क्या नाम था? कि वृत्तासुर। कैसा था वो? कि महान आकार वाला, पर्वताकार, बड़ी बड़ी मूछें, बहुत बड़े बड़े बाल, तांबे के तार जैसे, ताम्रवर्ण के बाल जिसके सिर पर, खप्पड़ जैसी आंखें, जलते हुए खप्पड़, विकराल मूछ और दाढ़ी वाला दैत्य प्रकट हो गया। और उसने त्वष्टा मुनि को प्रणाम करके कहा कि पिताजी आज्ञा दो मुझे। एक ही आज्ञा, इंद्र को मार दो। उसने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। डर के मारे समस्त देवता भाग गए। अब ये कैसे मरे? परम स्वार्थी देवता सूर्यवंशी परम प्रतापी महाराज दधीच की हड्डियां मांग कर के लाए, उनसे वज्र बनाया। अब वज्र को लेकर के वृत्तासुर को युद्ध करने के लिए इंद्र आया, और वृत्तासुर ने इंद्र से युद्ध किया। और युद्ध करते करते उसके मन में अचानक भाव जागृत हुआ, भगवान के चरणों में प्रेम उसका उद्वेलित हुआ, हृदय में भगवान के प्रति मिलने की इच्छा जागृत हुई। तो उसने सुंदर स्तुति गाई। श्रीमद् भागवत में स्तुतियां भरी पड़ी हैं, लेकिन सबसे देखो अपनी अपनी रुचि है। सबसे अच्छी और सर्वोत्कृष्ट यदि किसी की स्तुति है तो वो है नंबर 1 पे कालिया नाग की, और नंबर दूसरे पे आते हैं वृत्तासुर। 4 श्लोकों की स्तुति है। प्रयास करें कि एक श्लोक की व्याख्या करें और 3 को पढ़ के निकल लेंगे आगे। बोलो जय श्री राम। अचानक वृत्तासुर युद्ध के मैदान में युद्ध से व्रत हो गया और भगवान के चरणों में मन लगा लिया, और मानो तो भगवान उसे सामने दिखाई दे रहे हैं और वो भगवान से बात कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अहम हरे तब पादैक मूलः दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेत् तासुपते गुणांस्ते गृणीत बाक् कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, जैसे ही हृदय की तार उसके भगवान के हृदय के तार से मिले तो मानो भगवान से उसकी साक्षात बात हो रही है।
उसके मन में तो केवल एक भाव आया कि मिला है मुझको किस्मत से ख्याले बिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। मजा ये है कि मैं दुनिया में हूं लेकिन न मुझको समझा दुनिया ने न दुनिया को मुझे जाना। भगवान अहम हरे तब पादैकमूलः, मैं प्रभु आपके समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा हूं। भगवान बोले क्या चरणों की वंदना करता है कि नहीं? नहीं, मैं आपके चरणों की वंदना नहीं करता। अच्छा, मेरे चरणों की वंदना नहीं करता कि बिल्कुल नहीं, तो किसकी? कि अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो, आपके चरणों की वंदना करने वाले जो आपके चरण सेवक हैं, उन चरण सेवकों की चरण धूलि की वंदना कर रहा हूं मैं। अहम हरे तब दासानुदासो, अहम नारायण दास दास दासस् दासश्च दास दास, अहम भृत्य भृत्य परिचारक भृत्यम इति मां मनुस्मर लोकनाथ। मुझे आपके चरण नहीं चाहिए, आपके भक्तों के चरण चाहिए। पादैकमूलः दासानुदासो भवतास में भूयः, उन चरणों में क्या होगा? चरण धूलि का कि मनः स्मरेत्, आपके दासों के दास और दासों के दासों की जो चरण धूलि है, उस चरण धूलि में मेरा मन लग जाए। सकृत वैष्णव जन सेवायाम, 60,000 वर्ष तक भगवान की भक्ति करो। 60,000 वर्ष तक भगवान की भक्ति करने के बाद में जो फल प्राप्त होता है वो सकृत एक बार भगवान के किसी भक्त की चरण धूलि या भक्त की सेवा कर लो और बस वो बराबर हो गया। कितनी सुंदर वस्तु मांगी। अहम हरे तब पादैकमूलः दासानुदासो भवतास्म भूवय, मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत बाक कर्म करोतु सकायः। तो फिर मेरा निवेदन क्यों कर रहे हैं कि हाँ तुमसे कुछ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? जो मांगोगे सो दोगे कि बिल्कुल दूंगा। वृत्तासुर कहने लगा कि दोगे कि हाँ, मैं जानता हूं भगवान तुम प्रसन्न होते हो तो क्या देते हो, वो मुझे नहीं चाहिए। तुम जो देने वाले हो मैं नहीं चाहता। अच्छा मैं क्या देता हूं? तो वृत्तासुर उस चीज की पहले मना करता है जो भगवान सबसे पहले देते हैं। जैसे भरत जी खड़े हैं त्रिवेणी संगम पे रामचरितमानस में, और वो चीज पहले मना कर रहे हैं, भगवान ये नहीं चाहिए मुझे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म श्री राम जी पद, यह वरदान नयो। मैं उस धर्म को लेकर के क्या करूंगा? भरत जी कहते हैं कि मैं उस धर्म को लेकर के क्या करूंगा जिस धर्म का पालन करने के लिए मेरे राघव एक बार भी पिताजी से ये नहीं कह सके कि हे पिताजी आपने मुझे वनवास दिया है तो मेरा अपराध क्या है। ऐसे धर्म को लेकर के मैं क्या करूंगा? अर्थ, अर्थ माने धन। जो अर्थ समस्त अनर्थों की जड़ है, जिस अर्थ को, जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए मेरी माता ने और मेरे प्राण प्यारे श्री राघव को, मेरे सीताराम को वनवास दे दिया, वो अर्थ मुझे नहीं चाहिए। काम, जिस काम के बस में आकर के मेरे पिता महाराज चक्रवर्ती सम्राट मेरी माता कैकेयी से ये तक नहीं कह पाए कि कैकेयी भरत को तो राज दे दूंगा मैं, लेकिन राम को वनवास भेजने के पीछे कारण क्या है, वो काम मुझे नहीं चाहिए।
मोक्ष, जो मोक्ष मुझे मेरे राघव के चरणों से दूर कर दे, उस मोक्ष को तो मैं कभी नहीं ले सकता। मुक्ति निरादर भगत लुभाने, जहां मुक्ति नौन सी हो खारी लागे, मुक्ति को भी त्याग दिया भरत जी ने। यही आज भक्तासुर मांग रहा है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न च सार्वभौमम् न योग सिद्धिम न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। ये मुझे नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। न नाक पृष्ठम, मैं समस्त पृथ्वी का राजा बनना पसंद नहीं करूंगा। ब्रह्मा का पद मुझे नहीं चाहिए, चंद्रमा का पद मुझे नहीं चाहिए, योग सिद्धि के द्वारा मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, योग मार्ग से मुक्ति होना भी नहीं चाहता मैं। भगवान बोले तो क्या चाहता है कि हे समंजस तय बिरह आकांक्षे, मुझे तुम्हारा बिरह चाहिए। मैं लाख तुम्हें पुकारूं, रोऊं तुम्हारे लिए, चिल्लाऊं, पुकार करूं, चित्कार करूं, लेकिन तुम आना मत मेरे पास। मुझे तुम नहीं, तुम्हारा बिरह चाहिए। भगवान बोले बिरह तो कई प्रकार के होते हैं, कैसो चाहिए तुम्हें? तो भक्तासुर प्रसन्न होकर के कहने लगा, प्रभु बिल्कुल बिल्कुल बताता हूं मैं आपको, मुझे कैसा बिरह चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुदार्था प्रियं प्रियेवः युसितं विसुन्ना मनोरविंदाक्षति द्रक्षते त्वाम्। अजात पक्षा इव मातरम, जैसे किसी पक्षिणी ने अभी अंडे उत्पन्न किए, पैदा किए, और अंडों से उसके बालक छोटे छोटे बाहर निकल के आए, और उनके अभी पक्ष भी नहीं, पंख भी नहीं निकले, और वो पक्षिणी अपने बालकों के लिए दाना चुगने के लिए, दाना लेने के लिए घोंसले से बाहर गई है। वोल्टेज बढ़ा दियो अल्लाह, वोल्टेज कम है। दाना चुगने के लिए बाहर गई है। तो जो नन्हे नन्हे बालक जिनके पंख नहीं निकले, वो अपनी माता के लिए जैसे तड़पते हैं, वैसी तड़पन मुझे दे दो भगवान। भगवान बोले ठीक है दे देंगे। फिर नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी नहीं चाहिए, ऐसी तड़पन नहीं लूंगा। क्यों? भगवान ने पूछा क्यों नहीं लेगा? कि जब वो पक्षिणी आएगी और दाना चुगाएगी और बालकों की भूख शांति होगी, क्षुधा निवृत्ति होगी, तो वो तो मैया को भूल जाएंगे, और मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। नहीं नहीं, तो फिर कैसा दुख चाहिए? फिर दूसरा उदाहरण देता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा। दूसरा क्या है कि स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था। हाल की ब्यानी गौ माता, उसने अभी अभी बालक पैदा किया है, बछड़ा पैदा किया है, और बछड़े को चाट पहुंच करके उसने खड़ा किया और चारा खाने के लिए जंगल को चली गई, और बछड़ा घर पे भूखा बछड़ा जैसे अपनी गौ माता के लिए तड़पता है, वैसी तड़फन मुझे दे दो। मैं लाख तड़पूंगे केशव, लेकिन तुम मिलना मत। केवल तड़फन चाहिए मुझे, विरह चाहिए, दुख चाहिए। भगवान बोले तो ठीक है ये दे देते। नहीं नहीं महाराज, ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गौ माता चारा खा करके घर आएगी और भूख से व्याकुल उस अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, तो बछड़े का जैसे पेट भरेगा वो मैया को भूल जाएगा।
लेकिन मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। तो क्या चाहिए? तब तीसरा उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण दिया, और वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों में ये उदाहरण बहुत समीचीन है, बहुत सही है, ठीक बैठता है। प्रियम प्रियेवः व्युसितं व्यसन्ना मनोरविंदाक्षदिद्रक्षते त्वाम्। जैसे किसी प्रेमी युगल का अभी अभी विवाह हुआ हो, अभी अभी गृहस्थाश्रम में जिन्होंने प्रवेश किया हो, 2-4 दिन घर रहने के बाद उस प्रेमिका के पति से वो प्रेमिका कहती है कि भगवान आपको पाकर के मेरा जीवन कृतार्थ हुआ। तो प्रेमी कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे घर से बाहर जाना होगा। क्यों? क्योंकि नौकरी बाहर है और तुम्हें अभी ले नहीं जाऊंगा मैं। अब वो प्रेमिका बहुत दुखी होने लगी। कब लौट के आओगे? कि 1 महीने में आऊंगा। अब बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी कि 1 महीना कितना होता है। 30 दिन में आऊंगा कि 30 दिन कितने होते हैं। 2 हफ्ते में आऊंगा, मैं नहीं जानती। तो उस होशियार आदमी ने दीवार पे 30 लाइन खींच दी। 30 लाइन। मैं आज जा रहा हूं और रोजाना तुम प्रातः काल उठते ही 1 लाइन मिटा दिया करो, और जिस दिन ये समस्त लाइनें मिट जाएंगी बस मैं उसी दिन आ जाऊंगा। लेकिन रोज 1 मिटानी है। चला गया बेचारा। प्रियम प्रियेव प्रिय एवः। अब वो रोजाना सबसे पहले उठती, आंख मीटती जाती और 1 लाइन मिटा देती। और जैसे जैसे लाइन कम होती जा रही है और उस प्रेमिका के हृदय में को अपने प्रेमी से मिलने का उत्साह उतना ही बढ़ता जाएगा। प्रत्यासुर कहता है कि जैसे जैसे प्रेमिका का जो उत्साह प्रेमी से मिलने के लिए बढ़ता है और निरंतर बढ़ता ही जाता है, वैसे मेरा विरह बढ़ता जाए आपसे मिलने के लिए केशव। ये विरह मुझे दे दो, लेकिन आप मिलना मत। अंत में 4थे श्लोक में वृत्तासुर कहता है कि प्रभु मुझे ये वरदान मिलेगा। भगवान ने कहा कि बिल्कुल मिल जाएगा, हम देते हैं ऐसा विरह, लेकिन ऐसा विरह जिसको हम देते हैं जो हमारे लिए इतना तड़पता है, विरह से पीड़ित होता है, उसको तो हम फिर और कृपा करके और मानव का जन्म भी दे देते हैं कभी कभी। वृत्तासुर बोला महाराज ये मत करना, ये मत कर देना। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम यन्माययात्मात्मजदारगे संसार चक्रम भ्रमत स्वकर्म भी। माने कितनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रभु। जो बाली ने रामचरितमानस में कही है, अवनाथ कर करुणा बिलो कहो, अवनाथ कर करुणा बिलो कहूं, ये हूँ यह बर मांगूं। अवनाथ कर करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगूं। हाँ देहु जो बर मांगूं। जही जोनी ओ जही जोनी जन्म हूँ कर्म बस। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, ते
राग मोहि जानी अति अभिमान मोहि जाने अति अभिमान बस प्रभु कहे हो शरीर नहीं प्रभु कहे हो शरीर ही अस कवन पार करहि बहु रही हमारे करहे बबू रही हमारे करे मोहि जानी अति अभिमान बस। बाली कहता है भगवान श्री राघवेंद्र से, प्रभु मुझे अभिमान के बस में जान करके तुमने कहा कि अचल करहु तनु राखहु ताता, मैं आपको प्राणदान दे सकता हूं। तो बाली कहता है ये मत कर देना, बड़ी मुश्किल से तो ये अवसर मिला है, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं हम कि क्या? तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर छोड़ दो, तुमको दोबारा मानव योनि दे देते हैं, बानर की योनि से मानव योनि दे देता हूं। कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए। तो क्या मांगना चाहती हो? मानव तन से तो कुछ श्रेष्ठ ही नहीं है, वो देने को तैयार हूं मैं। बाली बोला मुझे ये नहीं चाहिए। जहि जौनि जन्महु कर्म बस, मैंने जैसा कर्म किया है उस कर्म के फलस्वरूप मुझे शरीर देना अगले जन्म में। कृपा करके मानव क्यों नहीं मत देना। हाँ, कृपा करनी है तो एक काम बना देना मेरा क्या? तह राम पद अनुराग हूं, तुमसे प्रेम बना रहे बस। यही वृत्तासुर कहता है कि संसार चक्र भ्रमत स्वकर्म भी, मुझे मानव का शरीर मत देना। तो क्या देना? कि मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, अपने भक्तों का संग दे देना, संतों का संग दे देना। माने एक आदमी था बहुत पैसे वाला, और उसके घर में एक नौकर था जिसकी उम्र हो गई 60 साल की। काम करते करते तो उस आदमी के यहाँ एक बार बच्ची का विवाह था। तो उस धनी आदमी के पास जाकर के उसने कहा कि बहुरे जी, ठाकुर साहब हमारी बिटिया को विवाह है, नातनी को। बहुरे बड़े प्रसन्न भय कि आदमी ने आज तक हमसे कछु ना मांगो। तो बहुरे बोले कि एक काम कर भैया, तेरी बेटी के विवाह में मैं क्या कर सकता हूँ कि आप बस आशीर्वाद बनाए रखो, सब व्यवस्था है। कि नहीं नहीं, कछु चीज की आवश्यकता पड़े तो हमसे ले लेना। तो ठीक है मैं बता दूंगा। 8 दिन बाद हुए और ठाकुर साहब बहुरे जी पूछ रहे हैं क्यों, कोई कमी हो तो बता देना। कि महाराज पूरी तैयारी फुल, अब तो 4 दिन बाद लगन होनी है मोड़ी की। पर क्या करें साहब, एक चीज ना कि कहा ना, वो चीज मैं दे दूंगा और ऐसी दूंगा, वापस भी मत देना। ठाकुर साहब समझे कि कछु ऐसी वैसी चीज होगी। तो वो बोला, कितना चतुर आदमी था, उसने कहा कि महाराज सब चीज व्यवस्था कर ली मैंने, खाली पैसा ना ले। बोलो जय सिया राम। यही ये वृत्तासुर मांग रहा है कि जब भगवान के जो प्रेमी हैं, संत हैं, उनकी संगत मिलेगी तो क्या होगा। तो संत कहते हैं, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए। तब मन में समझ लेना, तब मन में समझ लेना,
अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब मन में समझ लेना, मन में समझ में आ, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। जिसको भी संत की सन्निधि प्राप्त हुई है उसे भगवान जरूर मिले। एक ऐसी वस्तु वृत्तासुर ने मांगी जिसमें भगवान बधे चले आते। स्तुति करी, पुनः राक्षस वृत्ति, दैत्य वृत्ति उसके हृदय में फिर प्रकट हो गई। युद्ध के क्षेत्र में यही तो चल रहा है, युद्ध क्षेत्र में सो भगवान अंतर ध्यान हुए, उसकी वृत्ति बदली, अब युद्ध करने लगा। एक बार तो इंद्र को ऐरावत के समेत अपने पेट में ले गए। देवताओं ने सोचा कि अब तो गए राजा, लेकिन भगवान की इच्छा, इंद्र वज्र से उसके पेट को फाड़ करके बाहर निकले और वृत्तासुर का अंत हुआ। सुखदेव जी से प्रश्न किया राजर्षि परीक्षित ने कि ये कैसा दैत्य था जिसको भगवान की याद आ गई, वो भी युद्ध में। तब कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का राजा था, अनेक रानियां थी, एक बेटा था, बेटा को जहर देने के कारण इसको बहुत शोक हुआ। दूसरी रानियों ने जहर देख के बालक को मार डाला। तब नारद और अंगिरा ऋषि ने इसको समझाया, इसके मोह को दूर किया। तब दूसरे जन्म में विद्याधर बना, और विद्याधर बनने के बाद एक बार ये अपने विमान में बैठकर के घूम रहा था, तो देवताओं की सभा में भगवान शंकर बैठे हुए थे, देवों में महादेव बैठे थे। और कैसे बैठे थे वो झांकी रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखी, संस्कृत के श्लोक में लिखी है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, बाले बाल विदुः गले च गरलम, यस्योरस व्यालराट, सोयं भूत विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा, सर्वः सर्वगतः सचिनिभिः श्री शंकर पातु मां। कैसे बैठे भोले बाबा कि यस्य अंके, अंक माने गोद में। कौन बैठा है भोले बाबा की गोद में? मैया पार्वती। अब देवताओं को तो पता है कि ये दोनों एक ही हैं, अलग है ही नहीं, लेकिन इसने ऊपर से देखा, हाँ देवताओं के बीच में महादेवता, महादेव, इसको लोग महादेव कहते हैं। इनको बिल्कुल होश ही नहीं है। देवताओं की सभा में एक तो धर्मपत्नी को लेके बैठा है और दूसरे गोद में लेके। इस भाव को भगवान शंकर ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैया ने समझ लिया तो श्राप दे दिया। अरे जगत पिता के बारे में ऐसी निंदनीय बात सोचता है, तू जा राक्षस हो जा। भोले बाबा समझ गया, अरे देवी तुमने क्या कर दिया जी, ये तो मेरा भक्त है। इसने तो सांसारिक या लौकिक दृष्टि से इससे देखा है, मुझे जानता है ये, और बड़ा प्रेमी भक्त है मेरा। मैया बोली तब तो श्राप दे ही दो। तो भोले बाबा बोले थे एक काम करो, जाको परिमार्जन करो कि हाँ दैत्य बनने के बाद जाए भगवान के प्रेम की ध्यान बनो।